सर बघा कोण खाली करा एंटरटेनमेंट साठी फिल्म बघायला आले नाही इथे सर 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 बैठे सिलेक्शन नाही जमत असेल तर बाहेर सर को बैठा कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। एक अंदाजे के हिसाब से 150 के करीब दुकानें है ऐसा बताते हैं कि जिनको 56 तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 तारीख से 8 मई से ये दुकानें सील है, आज 1 जून है। यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। हमने खुद ने जाकर कलेक्टर साहब से विनती की थी कि साहब इनको जो भी छोटी मोटी फ़ाइन है वो फ़ाइन ले लीजिएगा, ठीक है। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी मजबूरी थी कि उनका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों का पेट भरने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन उसके लिए एक महीना अगर दुकान बंद करके रखेंगे तो ये गलत बात है। आज जब है तो ये लॉकडाउन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस किया गया, छोड़ा गया है, तो यहाँ पर लेबर कमिश्नर ऑफिस के ऊपर यहाँ पर उनको बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बोला गया है कि जिसकी जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा फ़ाइन रहेगा। और जो बताया गया है कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो ये फ़ाइन है तो लगाई जाएगी। यानी कि किसी दुकान को 50,000 हो सकती है, किसी को 70,000 हो सकती है, तो किसी को 1 लाख रुपये भी फ़ाइन हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फ़ाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं। इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके उसमें, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको 1 महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए हैं तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच के निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़बशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा। कल तुम्हारे ऊपर भी आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आज के दिन यहाँ पर आकर लेबर ऑफिस में बैठे, हमने कलेक्टर साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि आप फ़ाइन लगाइए, लेकिन एक रियलिस्टिक फ़ाइन लगाइए जो आदमी आज के पीरियड के अंदर दे सकता है करके। अगर किसी की बड़ी दुकान है और उसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसका पेट वही दुकानदार भर रहा था, कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिए हैं पैसा, तुमने क्यों दुकान खोले है करके, किसी के पास से नहीं आया था। अब दुकानें खुल गई है तो अब कल से तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा, महानगर पालिका अपना टैक्स देना मांगना शुरू कर डालेगा आपसे, जीएसटी चालू हो जाएगा, ये सब चालू हो जाएंगे। और ये इसलिए चालू हो रहा है कि व्यापारी वर्ग जो है
वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर व्यापारी वर्ग एक ताकत बनकर खड़े रहा, आज सिर्फ इनकी लड़ाई ये सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं? पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे, आज दोबारा से बंद मनाइए और इनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आइए, वरना कल के दिन अगर ये रहेगा कि अगर तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो कोई नहीं खड़े रहेगा तुम्हारे लिए। देखिए, मैं राजनीति इसके ताल्लुक से कुछ नहीं, मुझे राजनीति से कोई ये नहीं है, कोई भी रहने, कोई भी पार्टी का रहने दीजिएगा। व्यापारी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। उसको नुकसान हो रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है प्रशासन से और सरकार से, उद्धव ठाकरे गरीब आदमी को जो 300 रुपये कमाने वाला है, उसके लिए आप सारे कायदे कानून नियम अगर रख रहे हैं, तो एक धन्ना सेठ मिलन मिठाई भंडार वाला जिसकी दुकान 2 बजे बंद की जाती है, 5 बजे दुकान वो खोल दी जाती है, तो आखिर किसके बोलने के ऊपर खोली जाती है? फिर दूसरे दिन जब हम उसका विरोध करते हैं तो फिर बंद कर दी जाती है। तो आप हमको सिस्टम बताइएगा कि आपके राज्य के अंदर किसको कहाँ पे मिठाई पहुँचाने का है, तो वो मिठाई हम भी पहुँचाने के लिए तैयार हैं। हम रोड के ऊपर खड़े रह के आए तो भीख मांगेंगे लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों के लिए अलग कानून बनाएंगे, छोटे व्यापारियों के लिए अलग कानून रहेगा और बड़े लोगों के लिए अलग कानून रहेगा। इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो हम अदालत के अंदर भी जाएंगे कि आपकी जो नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर लोग एक उम्मीद से आते हैं कि सरकार प्रशासन हमारे हित में खड़े रहेगा, लेकिन अगर इसी तरह की अगर दादागिरी चलती रही तो आप अपने हिसाब से चलिए, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। एंटरटेनमेंटसाठी फिल्म बघायला आले नाही इथे, नाही जमत असेल तर बाहेर सर सुनिए, अगर ये शहर को अच्छे से करने का है सर, ये अधिकारियों की हम दादागिरी सहने के लिए आए नहीं है सर। एक महीने से है तो दुकानें बंद करके रखे हुए, हियरिंग लेने का है बोल रहे हैं, एक महीने के बाद हियरिंग ले रहे हैं। आज के दिन सारी दुकानें खुली है, उसमें ये इनका बोलना ये है कि जितनी बड़ी दुकान है उतना बड़ा फाइन लेंगे। मेरा ये कहना है, अगर इनकी बड़ी दुकान है, 50 लोग उसके अंदर काम करते हैं, इन्होंने कुछ पैसा दिए, ये जो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं ये मजदूरों के लिए बैठे हैं, लेबर ऑफिसर है ये। वो दुकान वालों ने कोई हत्या नहीं की है, कोई बलात्कार नहीं किए हैं, कोई चरस गांजे का धंधा नहीं किए हैं। एक महीना है तो इनको बंद करके रख रहे हैं। और आप बोलते हैं कि कलेक्टर बोलता है, इनको बोलते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं कलेक्टर के पास जाओ करके। इन्होंने कुछ पैसा दिए है कि ये बताइए, 1 महीने से ये सबकी दुकानें बंद है, तो सबके पास काम करने वाले लोग हैं, सबके पास मजदूर लोग काम करने वाले, जो लेबर लोग काम करते हैं दुकानों के अंदर, इनको पैसा दिए है क्या? इनकी जिम्मेदारी है वो लेबर का हित जपना करके। ठीक है, कहाँ है वो दुकान वाला? 11 की जगह 11:15 बजे हुआ है साहब, ये 11:15 बजे है तो इसकी दुकान हुई है। ये क्या कमाता है, क्या खाता है साहब? जालना रोड सर हमारी तो बंद दुकानें मारती है सब, और मैं बोला मैं मास्क देने आया था उससे मेरा खाली 15 मिनिट सर। तो आ जाओ आणि मग आपण त्याला आदेश पारित करू, त्याला सांगणार की दुकान सुरू। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस्कॉट मंडी के ऊपर मिलन मिठाई भंडार है, दोपहर में 2 बजे सील लगाए इनके अधिकारियों ने, उसके ऊपर सील लगी हुई है। शाम में 5 बजे है तो वो दुकान खोल दी गई। मैंने पत्रकार परिषद लेके मैंने बोला कि अगर दूसरे दिन अगर ये बंद नहीं हुई है, आप ये बताइए मिलन मिठाई भंडार वाला जो है वो करोड़पति आदमी है, इनको कितनी मिठाई गई थी, किस किस को गई थी, ये बताइएगा कि दूसरे दिन है तो शाम में खोल दी गई 3 घंटे के बाद। मेरे पास पूरा वीडियो है, पूरे फोटोज है कि सील लगी हुई है, पुढच्या आदेशापर्यंत 3 घंटे के बाद है तो किसने खोला, किसके बोलने के ऊपर? पैसा खाए है क्या? अगर पैसा खाए है तो हम जनता के बीच में, मैं रोड के ऊपर खड़े रह के है तो ये अधिकारियों के लिए पैसा जमा करके फेंकूंगा इनके मुंह पे। आप बात साहब मतलब इंसाफ की करिएगा उसको। हम आपसे उम्मीद ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नाटक चल रहा है, ये कलेक्टर को बोल रहे हैं, कलेक्टर बोल रहा सुनावनी लो, 1 महीने के बाद सुनावनी। सर क्या करेंगे बोलिए ना, इसकी सुनावनी करके आप क्या करने वाले? 200 रुपये 300 रुपये कमाने वाला ये आदमी कुछ नहीं है साहब, सिर्फ अधिकारियों की दादागिरी है। मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आप मुझे जस्टिफाई करके दीजिएगा सर, मुझे बताइएगा कि मिलन मिठाई भंडार किसके बोलने के ऊपर? सर मैं अभी लेके जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। नहीं बंद किसने किया था?
आपने तो नहीं किया था ना सर। मुझे ये बताइए, सवाल इनसे पूछिएगा, मिलन मिठाई भंडार को किसने खोला था? 3 घंटे के अंदर किसने खोला था, अगर तुमने सील लगाए हुए थे उसको? नगरपालिकेने केलेलं आहे. तर मला काही हे म्हणजे संपादन झालेले आहे. साहेब तुमचे अधिकार आहे, सही आहे त्याच्यावर. जरा थांबा. 2 मिनिटं. आणि मिठाईचं दुकान जे होतं त्याला खरं तर लॉक म्हणजे सील लावायलाच नाही पाहिजे होतं. इथे डेप्युटी कलेक्टर गेले होते, त्यांना ते कळलं नाही आणि ते सील लावलं म्हणून ते चुकीचं लावलं म्हणून त्यांनी ते ओपन करावं. मिठाईच्या दुकानांना म्हणजे खाद्यपदार्थाच्या दुकानांना त्यांचं हे होतं, कारण ते पॅक करून बाहेर देतात. किराना दुकान सील केले मतलब 8 तारीख से दुकान बंद है, 300 रुपए कमाता है सर, 300 रुपए मर जाना क्या, ये लोगों ने मरना क्या? ऐसा नहीं है सर, देखिए मतलब कैसा है कि इनको बोल रहे हैं, इनके पास राइट है, ये लोगों को बोल रहे हैं कि हम 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मानते साहब, दुकान वालों ने है तो छुपे छुपे खोले हैं करके साहब, किसी ने भी शौक से नहीं खोला है, आप ये समझ लीजिएगा, लोगों की अपनी मजबूरियां थी साहब। ये आदमी ने है तो अगर उतने लॉकडाउन के पीरियड के अंदर अगर 15 मिनट अगर एक्स्ट्रा वो कर लिया है तो क्या करे, मतलब ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया है साहब, ये बताइएगा कि एक मिनट आप पूछिए साहब। मला प्रत्येकाला सुनावणी इंडिव्हिज्युअल द्यायची आहे, तरी इंडिव्हिज्युअल